हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता वर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल गार्डनिंग टिप्स बाय सुनीता वर्मा पर। फ्रेंड्स, आप सब ये जानते ही हैं कि इधर हमारे नॉर्थ इंडिया में जो हमारा विंटर सीज़न होता है उसमें हमारे ज़्यादातर प्लांट्स वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण जो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो स्लो हो जाती है और काफ़ी प्लांट में पत्तियाँ भी गिरने लगती है। इसी तरह जो बेलपत्र का प्लांट होता है उसमें भी दिसंबर के महीने में पत्तियाँ गिरने लगती है और नवंबर लास्ट से लेके उसमें जनवरी तक डोरमेंसी स्टेज रहती है। इस समय इसको हरा भरा रखने के लिए हमें कुछ विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। सबसे पहली बात है कि जो हमारा सॉयल मिक्सचर है, अगर हम नया प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें तो हम नया सॉयल मिक्सचर डालेंगे, लेकिन जो अगर हमारा पुराना प्लांट है तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर की थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालने के बाद, है ना, और उसे ड्राई कर देते हैं, कुछ दिन सूखने लगते हैं। और अगर उसमें पानी रुका हुआ है या उसकी मिट्टी ज़्यादा टाइट है तो उसकी निराई गुड़ाई करके उसकी मिट्टी को बुरबुरी कर देते हैं। उसके बाद है कि भाई जैसे रेनी सीज़न था अब, तो उसमें खाद जो होता है, मोस्टली रेनी सीज़न में क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी जो मिट्टी में, पॉट में स्पेशली, कि जो पानी ज़्यादा होने से जो उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं हमारे सॉइल में वो सारे बाहर ड्रेन आउट हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि इन दिनों थोड़ी खाद डालते हैं। दिसंबर में थोड़ी इसलिए डालते हैं क्योंकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, डोरमेंसी में होता है, इसलिए ज़्यादा खाद डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम निराई गुड़ाई करते हैं उसके बाद हमें उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डाल के और उसकी मिट्टी को ढक देना चाहिए, या तो भाई सूखी पत्तियों से ढक दे थोड़ा थोड़ा, या फिर जैसे कुछ भी हो, फ्लावर्स वगैरह जैसे हम ऑफरिंग्स करते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद है कि जो हमारा ये पेड़ है इसे हमें धूप वाली जगह रखना चाहिए, ब्राइट धूप में, ब्राइट सनलाइट, और अगर हो सके तो घर के जो साउथ वेस्ट में एरिया में रखें, जिससे कि पूरे दिन की धूप उस हमारे प्लांट को मिलती रहे। और जब रात का टाइम होता है तो रात को पाले से बचाने के लिए इसको या तो हम किसी छज्जे के नीचे रखते हैं, जैसे मैंने अपने ये वाला प्लांट जो है वो छज्जे के नीचे रखा हुआ है ना, या फिर किसी दूसरे प्लांट के नीचे रख दे, बड़े प्लांट के। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि उस प्लांट की इसके ऊपर छाया ना आए, और या फिर हम इसके ऊपर पॉलीथीन ढक दें, जैसे कि इस प्लांट के ऊपर मैंने ये डंडियाँ लगाकर इसके ऊपर पॉलीथीन शीट लगा रखी है ना। तो इससे क्या होगा कि ये जो प्लांट है इसके ऊपर पाला नहीं पड़ेगा। भाई टेम्परेचर तो डाउन रहता ही है, ठंड तो पड़ेगी, लेकिन इसके ऊपर जो है वो रात का पाला नहीं पड़ेगा। ये प्लांट जो है हमारा अकेला है यहाँ पर, इस पर, क्योंकि जो थर्ड फ्लोर है उसमें क्या है कि भाई ज़्यादा हम प्लांट रख नहीं सकते, बंदर आने के कारण। बंदर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ नुकसान करते हैं, इसलिए फ्लावरिंग प्लांट तो रखते नहीं है। तो ये एक ही प्लांट है मेरे पास ऊपर छत पे, तो इसमें मैंने नीचे ये थोड़ी सी सूखी ड्राई घास डाल दी, जिससे कि मिट्टी ज़्यादा ठंडी ना हो, और ऊपर ये पॉलीथीन शीट लगा दी इसमें। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि चाहे जैसे भी हो, हमें अपने प्लांट को जो है सर्दियों में पूरी तरह बचा कर रखना चाहिए। अगर हम सर्दियों में पूरी तरह बचा कर रखेंगे तो सिर्फ इसकी वही पत्तियां झड़ेंगी जो पीली हुई है, क्योंकि पुरानी पत्ती झड़ना तो किसी भी प्लांट का एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर हमारी छोटी पत्तियाँ, ताज़ी पत्तियाँ या हरी पत्तियाँ झड़ती हैं तो फिर वो नुकसान होता है प्लांट को। और इस प्लांट पर जो है लेमन बटरफ्लाई अपने अंडे दे देती है ज़्यादातर इस प्लांट के ऊपर। तो देखा भी होगा आपने कि जैसे हम उसमें शिवरात्रि पे जो बेलपत्र चढ़ाते हैं ज़्यादातर पत्ते कटे हुए होते हैं, तो उसका कारण यही होता है कि जो बटरफ्लाई के लार्वा होते हैं वो उसे काट लेते हैं पत्तियों को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हाथ से देख लेंगे भाई कोई इसके ऊपर कोई कैटरपिलर तो नहीं है, यानी जिसे हम सुंडी भी कहते हैं वो नहीं है। अगर एक दो है तो हम उसे हाथ से या चिमटी से पकड़ कर निकाल देंगे, और अगर ज़्यादा है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इसके ऊपर दवाई का स्प्रे कर देंगे। तो इस तरह ये हमारा प्लांट खूब हेल्दी और हरा भरा रहेगा। स्पेशली शिवरात्रि तक तो हमारा पेड़ ये बहुत ही
अच्छा रहेगा, जिससे कि खूब अच्छे हरे पत्ते हमें मिल जाए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये प्लांट? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।